नागलोक और नागमणि का रहस्य। नागों की वह दुनिया जहां समय रुक जाता है। एक काली रात, हिमालय की ऊंचाइयों में घुप अंधेरा और बीचों बीच सदियों पुरानी एक गुफा, जहां ना समय चलता है ना सांसें, बस मंत्रों की गूंज। भट नागराजाय नमः। और एक रहस्यमयी आवाज, जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या तुम तैयार हो नागलोक की सीमा लांघने के लिए? आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत लोक की यात्रा पर ले चलेंगे, जहां ना देवता आसानी से प्रवेश कर पाते हैं, ना ही कोई मनुष्य जीवित लौटता है। ये है नागलोक, एक लोक जो समय से परे है। भाग एक, नागलोक का आरंभ। पुराणों के अनुसार, जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था, तो धरती, आकाश, जल और अग्नि, चारों दिशा में जीवन का संचार हो रहा था। इन्हीं क्षणों में जन्म हुआ एक महान शिका, महर्षि कश्यप। उनकी पत्नी कद्रू के गर्भ से जन्मे हजारों नाग, जिनमें प्रमुख थे शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक और महापद्म। ये नाग कोई सामान्य जीव नहीं थे। ये थे रक्षक, संहारक और सृष्टि के नियमों को समझने वाले ब्रह्मज्ञानी। शेषनाग, जिनके फनों पर यह पृथ्वी टिकी है। वासुकी, जिन्होंने समुद्र मंथन में रस्सी बनने का त्याग किया। तक्षक, जिनका नाम ही भय पैदा कर देता है। इनका निवास नागलोक, जहां दीवारें सोने की हैं, छतें हीरे जवाहरात से जड़ी हैं और नदियों में अमृत बहता है। भाग दो, नागलोक का रहस्य। नागलोक को केवल पाताल लोक का भाग नहीं माना गया, बल्कि इसे कालमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जहां समय रुक जाता है, मृत्यु का अस्तित्व नहीं होता। कहते हैं, नागलोक में समय बहुत धीमा चलता है। धरती के 100 वर्ष इक्वल्स नागलोक का केवल एक दिन। यही कारण है, जो भी वहां गया लौटकर नहीं आया। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नागलोक का वर्णन एक विशेष जगह के रूप में किया गया है, जहां केवल विनम्र और तपस्वी आत्मा ही प्रवेश कर सकती है। क्या यह केवल कल्पना है, या एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी नहीं समझ पाया? भाग 3, नागमणि की कथा। अब हम बात करते हैं उस सबसे रहस्यमयी रत्न की, नागमणि। यह कोई आम रत्न नहीं, यह एक जीवित मणि है, जिसमें चेतना है, ऊर्जा है और इच्छाएं पूरी करने की शक्ति भी। कहते हैं, जब शेषनाग को भगवान ब्रह्मा का आदेश मिला, उन्होंने अपनी शक्ति और तप को त्याग कर कालसर्प गुफा में एक यज्ञ किया। वासुकी, तक्षक और सभी नागों ने मिलकर उस मणि को जागृत किया। उस मणि को अमृत सरोवर में कमल के फूल पर रखा गया, जहां आज भी वह सुरक्षित मानी जाती है। परंतु यह मणि किसी लालची को नहीं मिलती। यह मणि केवल उन्हीं को मिलती है जो सृष्टि की रक्षा के लिए जिए। कुछ मानते हैं, नागमणि समय को मोड़ सकती है, अदृश्य बना सकती है और मृत्यु को भी जीत सकती है। एक कथा में कहा गया कि एक सिद्ध योगी ने नागलोक में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने नागमणि को छूने की कोशिश की, एक गूंजती हुई आवाज आई, यह वस्तु केवल जागृत आत्माओं की है, तुच्छ इच्छा वालों की नहीं। तो क्या नागलोक और नागमणि सिर्फ पौराणिक कथा है, या सच्चाई का ऐसा टुकड़ा जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए? आज भी कई साधु और योगी ध्यान में इस लोक की झलक पाते हैं। कई गुफाएं, जैसे पाताल भुवनेश्वर, मानसरोवर के पास की सुरंगें, नागलोक के प्रवेश द्वार माने जाते हैं। और शायद एक दिन कोई सच्चा साधक इस लोक की झलक हम सभी को दिखा पाएगा। अगर आपको ये रहस्यपूर्ण यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय नागदेव।
और चैनल को सब्सक्राइब करें।